हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कट ऑफ्स के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आ रहे थे कि इग्नो बीएड एंट्रेंस एग्जाम सिलेक्शन के लिए कितने मार्क कट ऑफ इस साल जा सकते हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज का इस वीडियो होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इग्नो बीएड से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे जो इग्नो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के सीरीज है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि आगे इग्नो बीएड में जो आगे प्रोसीजर होने वाला है वो काउंसलिंग का प्रोसीजर बाकी है। तो इन सारे जो टॉपिक्स है इनके बारे में अपडेटेड रहने के लिए आप माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, इग्नो बीएड का जो कट ऑफ मार्क्स होता है वो बहुत सारे क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ हमें जानना है, जब इग्नो बीएड का जो कट ऑफ लिस्ट कट ऑफ मार्क्स आएगा, तो वैसे तो इग्नो बीएड कभी भी कट ऑफ मार्क्स अपलोड नहीं करता है, लेकिन इग्नो बीएड सीधा मेरिट लिस्ट अपडेट करता है। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट आने के बाद क्या होता है, मेरिट लिस्ट आने के बाद वहाँ पर जितने जो कम मार्क सबसे कम मार्क होता है उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आता है। तो हम इसी हिसाब से हम एक कट ऑफ लिस्ट पब्लिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मार्क लिस्ट को देख लेते हैं और इस साल कितने कट ऑफ मार्क्स जाएंगे वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो मार्क लिस्ट है या फिर जो मेरिट लिस्ट है उसे देखने से पहले आपको कुछ कोड्स जानने होंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि A1 कोड। ठीक है, A1 कोड होता है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, A1 कोड जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, उसके बाद जो B2 कोड होता है, B2 कोड वो होता है हमारा SC कैटेगरी के लिए। ठीक है, SC ये है जनरल। ठीक है, उसके बाद है C3 कैटेगरी, C3 C3 कैटेगरी होता है, ये होता है ST। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दो कैटेगरी होता है D4A। D4A ये होता है OBC नॉन क्रीमी लेयर, सॉरी OBC क्रीमी लेयर के लिए। ठीक है, उसके बाद होता है D4B। D4B ठीक है, ये होता है OBC नॉन क्रीमी लेयर, OBC नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, ये 5 कैटेगरी होते हैं। उसके बाद और एक कैटेगरी होता है जिसे EWS कैंडिडेट के लिए कैटेगरी होता है E5। ठीक है, ये 5 कैटेगरी होते हैं। जब मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा तो ये 5 कैटेगरी आपके सामने उस जो PDF होगा उसके सामने 5 कैटेगरी के नाम लिखे होंगे। ठीक है, कौन कौन से 5 कैटेगरी, A1, उसके बाद B2, उसके बाद C3, उसके बाद है D4A, D4A, D4B एंड EWS कैंडिडेट के लिए E5। ये 6 कैटेगरी होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के जो मेरिट लिस्ट पब्लिश किया गया था उसे देख लेते हैं। तो आपके सामने है 2021 जनवरी सेशन के जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले EWS कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर मेरिट लिस्ट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ आपको एक बात आपके मन में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। तो ये जो मेरिट लिस्ट है ये सिर्फ EWS कैंडिडेट्स का मेरिट लिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स ऐड नहीं किया गया है। उसके नीचे बाकी सारे जो कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं वो नीचे दिया गया है। ठीक है, हम नीचे पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये तो EWS कैंडिडेट्स के स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अब आ गया ये जनरल कैटेगरी। ठीक है, ये हो गया जनरल कैटेगरी के मार्क। तो यहाँ पर बहुत सारे कोड्स आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले A1 का मतलब है जनरल कैंडिडेट। ठीक है, और D4B का मतलब है OBC नॉन क्रीमी लेयर, OBC नॉन क्रीमी लेयर। तो जब फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाता है तब सभी कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे टेबल में फॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे टोटल जो मार्क है वो मार्क डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाता है। यहाँ पर चाहे EWS कैंडिडेट हो फर्स्ट में, या फिर जनरल कैंडिडेट, या फिर ST कैंडिडेट, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पर जो मार्क के बेसिस पर नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे टेबल में फॉर्म किया जाता है। वहाँ पर सभी क्राइटेरिया को नज़र रखते हुए वो
मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाता है, जैसे कि आपका एज रिलैक्सेशन या फिर आपका जो स्पेशल कैटेगरी, इन सभी क्राइटेरिया को देखते हुए वो मार्क पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडिडेट A1 यानी जनरल कैटेगरी के है वो 82 मार्क है। ठीक है, तो और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इग्नो में एक स्पेशल बेंचमार्क मार्क होता है, जिसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए आपने 84 मार्क, इस साल आपका मार्क 84 है इग्नो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, तो इग्नो में हर साल बीएड एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है, एक स्पेसिफिक मार्क होता है, मान लीजिए वो मार्क 75 है, तो 75 मार्क से ऊपर जितने भी कैंडिडेट्स का मार्क है, उन सभी कैंडिडेट्स को क्या किया जाएगा, जनरल कैटेगरी के जो मेरिट लिस्ट है वहाँ पर प्लेस किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं ये D4B है, ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पर भी जो D4B है वो भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये मेरिट लिस्ट पब्लिश किया गया है ये A1 कैंडिडेट्स के लिए है, A1 यानी जनरल कैटेगरी के। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि मान लीजिए जो बेस मार्क है इग्नो का वो 75 है और आपने इस साल जो आपका मार्क सिक्योर्ड मार्क है वो 84 है, तो जो इग्नो का जो बेस मार्क है उससे आपका मार्क कई गुना ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा, आपके ऊपर जो एज रिलैक्सेशन हो या फिर स्पेशल कैटेगरी हो, इन सभी के जो स्पेशल कैटेगरी के क्राइटेरिया होता है वो अप्लाई किया जाए या फिर ना जाए, आपका तो सिलेक्शन पक्का हो गया है, क्योंकि आपका जो मार्क है वो ज़्यादा है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए उन सभी कैंडिडेट्स को A1 कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इग्नो बीएड के इस साल यानी 2022 में कितने कट ऑफ्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इग्नो बीएड से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए आप माई स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है इग्नो बीएड काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। तो उससे पहले हम इग्नो बीएड के एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, इग्नो बीएड के कट ऑफ्स जो है वो कितने मार्क्स तक हो सकते हैं, क्योंकि इस साल जो एग्ज़ाम हुआ था वो एक बार क्या हुआ, टेक्निकल एरर्स की वजह से जो मार्क है उसे दोबारा अपडेट करना पड़ा, तो इसीलिए जो स्टूडेंट्स के मार्क हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत मार्क अचीव किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैलकुलेटेड कट ऑफ मार्क्स कह सकते हैं वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। जनरल कैटेगरी के लिए अप टू 73 मार्क्स, यानी 73 मार्क्स तक अगर उन्होंने अचीव किया है तो उसे हम सेफ कह सकते हैं, कन्फर्म लिस्ट में फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट होता है वहाँ पर उनका जो नेम वो आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो एससी कैटेगरी के लिए है वो 70 टू 64 यानी 64 मार्क्स से 74 मार्क्स के बीच में अगर उनका नेम, उनका मार्क है तो वो लोग फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उनका नाम कंफर्म हो सकता है। उसके बाद एसटी कैटेगरी के लिए अगर हम देखेंगे तो 72 से 62 मार्क्स तक के मार्क्स यहाँ पर सेफ है। उसके बाद ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 70 प्लस मार्क्स आपको चाहिए, 70 से 72, यानी मान लीजिए 72 से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए तो ओबीसी कैंडिडेट आप यहाँ पर सिलेक्ट हो सकते हैं। पीएच कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 60 से 55 मार्क फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए चाहिए। ये मार्क्स पीएच कैंडिडेट के लिए कम भी हो सकता है क्योंकि वो डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे वेटिंग लिस्ट में तो यहाँ पर इग्नो बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो वेटिंग लिस्ट होता है वहाँ पर ज़्यादा मार्क्स ऊपर नीचे नहीं होता है, तो फिर भी यहाँ पर हम देख लेते हैं जो मार्क्स है वो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। 72 मार्क्स से 69 मार्क्स के भीतर वेटिंग लिस्ट का जो मार्क्स है वो पब्लिश हो सकता है। उसके बाद एससी कैटेगरी के लिए 63 से 61 के बीच में, तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी के लिए मार्क था 64 मिनिमम, यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आने के लिए 64 मार्क मिनिमम चाहिए। सेकंड मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको 63 से 61 के बीच में यानी 63 62 होने चाहिए आपके पास। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें एसटी कैटेगरी के लिए 62 61 मार्क, ठीक है, ये होने चाहिए। उसके बाद ओबीसी कैंडिडेट के लिए मिनिमम 69 टू 65 के अंदर अगर आपका मार्क है शायद हो सकता है। यहाँ पर ये जो मार्क्स है ये तो कम हो गया, लेकिन आपको 68 या फिर 69 मार्क इतने होने चाहिए अगर आप ओबीसी सेकंड जो मेरिट लिस्ट पब्लिश होता है वहाँ पर अगर आपका नाम देखना चाहते हैं तो। ठीक है, उसके बाद
पीएच कैंडिडेट की अगर बात करें, वहाँ पर मार्क्स जो है वो 50 टू 45 मार्क्स के भीतर सेकंड मेरिट लिस्ट में या फिर वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, अगर आपके पास 50 टू 45 मार्क्स हैं तो। ठीक है, तो इग्नो क्या करता है, कभी कभी जो मेरिट लिस्ट होता है वो एक बार में पब्लिश कर देता है, और कभी कभी क्या होता है, जो मेरिट लिस्ट होता है वो फेज वाइज पब्लिश होता है। बहुत बार फेज वाइज मेरिट लिस्ट पब्लिश होता है, जैसे कि फर्स्ट फर्स्ट फेज में क्या होता है, जो कैटेगरी वाइज सेपरेट मार्क पब्लिश होता है, उसके बाद उन सभी कैटेगरी को असेंबल करके एक बार एक फास्ट मेरिट लिस्ट पब्लिश करता है। उसके बाद फेज वाइज मार्क पब्लिश नहीं होता है, उसके बाद सीधा सेकंड जो मेरिट लिस्ट है वो पब्लिश होता है, सेकंड मेरिट लिस्ट। और इसके बारे में आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो मेरिट लिस्ट है वो सीधा आपके मेल में आपको मेल किया जाएगा। इग्नो के तरफ से आपको जो आपका मेल आईडी है वहाँ पर मेल किया जाएगा, और वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। मेल के बाद आपको मैसेज भी किया जाएगा वहाँ पर, जो मेरिट लिस्ट जब भी पब्लिश होगा। तो इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप माई स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इग्नो बीएड एंट्रेंस एग्जाम काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उन सभी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड माई स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।